रोजाना दिन भर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महासमुंद के एक किसान ने धान की खेती को नए मायने दिए हैं, जिसके बाद ना फसल खराब होने का डर है और कम जगह में उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है। धान की खेती ये अलग अंदाज दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन रही है। पानी में डूबे रहने वाले धान की फसल को देखकर भला कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि धान किसी घर की छत पर भी लगाई जा सकती है, लेकिन महासमुंद के एक किसान भागीरथ प्रसाद देसाई ने ऐसा कर दिखाया है, जिन्होंने अपने घर की छत को ही धान के खेत में तब्दील कर दिया है, जिसकी वो नियम से देखरेख भी करते हैं। और छत पर लहलहाती फसल इस बात की गवाही देती है कि उनकी मेहनत कामयाब भी हो रही है। बचपन से खेती किसानी की थोड़ा दिलचस्पी रही है और मैं शहर में आकर के कुछ ऐसा खेती किसानी करके मेरी मन जागृत हुई है और मेरी घर बना, घर की छत भी बना। मैंने सोचा कि छत जो खाली पड़ी है, आजकल की जमीन में सिकुड़ते जा रही है, अभाव होते जा रही है, छत के अंदर किस प्रकार की खेती की जाए। मैं इसका धीरे धीरे प्रयोग करते करते आज 20 साल हो गए। 20 साल से मैं छत के ऊपर खेती कर रहा हूँ। खास बात यह है कि छत पर उगने वाली ये धान खरपतवार के खतरे से भी बची हुई है। भागीरथ के इस प्रयास की तारीफ जानकार भी करते हैं। उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से कम जगह पर खेती कर ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। क्योंकि ये किसान के द्वारा जो ये किया गया वर्क है, इनोवेटिव वर्क है और निश्चित रूप से सराहनीय है कि छोटे स्मॉल स्केल में प्रायोगिक तौर पे किसान अपने छोटे एरिया में उसका उत्पादन करके देख सकता है कि कोई भी वैरायटी है या कोई भी फसल है कि किस प्रकार का उत्पादन दे सकता है और कैसे उसके छोटे एरिया में किसी भी फसल को वो मैनेज करके प्रयोग करके देख सकते हैं। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। भागीरथ ने अपने प्रयासों से ये साबित भी कर दिया है कि वक्त के साथ खेती के तरीके बदलने से वाकई ये मुनाफे का सौदा बन सकती है। अरविंद यादव, बंसल न्यूज, महासमुंद। हमेशा धान की खेती की या फिर उसकी अगर फसल की बात करें तो एक बड़े से मैदान सी तस्वीर नजर आती है, लेकिन जिस तरह से महासमुंद में खेती की गई, अपने घर की छत पर ही इस तरह की फसल को बोया गया है, ये एक अलग मिसाल भी पेश कर रखी है। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ में है, अरविंद यादव इस समय हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे अरविंद, किस तरह से ये पहल उनके मन में आई कि इस तरह का पहल भी की जा सकती है और घर की छत पर भी फसल बोई जा सकती है? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि बीपी विशाई ने बताया कि वो गांव के लोग हैं और गांव में ही उनका पूरा बचपन गुजरा है, तो उनको खेती से बड़ा लगाव है। जब वो शहर आया, आप देख रहे हैं कि लगातार शहरों में खेती योग्य जो जमीन हो कम होती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहा है, कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, ऐसे में खेती योग्य जमीन कम होने लगी है। और इसको उन्होंने देखा कि अगर खेती योग्य जमीन कम हो जाएगी तो आखिर लोग कैसे खेती करेंगे। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी खेती की जाए जिसमें छत के ऊपर खेती कर ली जाए, ताकि जो जमीन कमी हो रही है उसकी परिपूर्ति हो जाए। इसलिए वो पिछले 20 साल से छत के ऊपर खेती कर रहे हैं और उनका तो ये भी मानना है कि जो परंपरागत खेती जो जमीन पे होती है उसकी तुलना में छत पर खेती करना ज्यादा आसान होता है, कीट प्रकोप नहीं होता है, किसी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है और उत्पादन भी उससे कई गुना अधिक होता है। और उन्होंने ये भी सलाह दिया कि खेत में बड़े झाड़ की अगर वृक्ष छोड़ दिया जाए तो सारे फल की खेती भी ऊपर में की जा सकती है और छत में वो धान की खेती पिछले 20 साल से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अरविंद अगर फसल की बात की जाए तो एक बड़ी जगह की जरूरत होती है, क्योंकि उसके जो रूट्स हैं वो भी फैलेंगे, या फिर अगर मौसम दर मौसम की अगर बात करें तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब अगर घर के ऊपर ही छत पर फसल बोई गई है तो क्या किसी तरह की दिक्कतें भी पेश आती हैं? जी देखिए, उनका कहना यह है कि अभी तक उन्होंने किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई है और मतलब छत के ऊपर वो 6 इंच की मोटी मिट्टी के परत बिछाते हैं, उसके बाद उसमें धान की रोपाई करते हैं, फिर खेती करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना ही खेती में परेशानी है, ना ही उनके बिल्डिंग जिस मकान के ऊपर वो खेती कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की परेशानी है, कहीं पे सीपेज वाली कोई भी बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि छत पर खेती करना बहुत ही आसान है, घर को किसी प्रकार की
कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती और ना ही कभी घर डैमेज होता है उससे, और उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि अगर छोटे एरिया में अगर खेती की जाए तो सामान्य खेती की तुलना में उसका उत्पादन भी अधिक होता है। बिल्कुल। और अरविंद, जिस तरह से धान की खेती यहाँ पर छत के ऊपर की गई है, इसी तरह से अगर आपने कृषि विशेषज्ञों का जिक्र किया तो उनका क्या कहना है, किस किस तरह की और खेती इसी तरह से की जा सकती है? देखिए, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी कहना है कि अगर कोई बड़ा पेड़ ना हो जिसका रूट बहुत लंबा ना हो, वो सारी छोटी जो जिसके रेशेदार जो जड़ें होती हैं उनकी खेती छत पर बड़े आराम से की जा सकती है। तो इस प्रकार की उनका भी कहना है कि धान की अगर खेती वो कर रहे हैं तो एक सराहनीय और बहुत अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में जब खेतियों की जमीन कम हो रही है तो ऐसे में खेती करना कारगर होगा। बिल्कुल अरविंद, एक तरफ किसान परेशान है अगर खेती की बात करें, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस किसान ने एक अलग नई मिसाल पेश की है, घर के ऊपर खेती करना शुरू किया और 20 सालों से वो निरंतर करते आ रहे हैं। अब उन्हें जानने वाले या फिर आसपास के जो और किसान हैं उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, क्या कोई और भी अब इस तरह से इस पहल को अपनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जब शुरू उन्होंने खेती की तो लोगों का नेगेटिव थिंक था कि आखिर छत में खेती कैसे होगी, लेकिन जब वो 20 साल से खेती कर रहे हैं और वो जब छत की खेती अन्य खेती की तुलना में उत्पादन भी अधिक दे रहा है तो ये लोगों को अचंभित कर देने वाली बात है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं उस धान की खेती को और उनसे सलाह भी लेते हैं कि हम कैसे खेती करें जिसमें उत्पादन अच्छा हो। तो लोगों में कौतूहल का विषय भी बना हुआ है और लोग अब चाह भी रहे हैं कि अगर जमीन की कम होता है तो हम भी छत में खेती करें। बिल्कुल अरविंद, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो किस तरह से एक तरफ किसान परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की परेशानी का एक समाधान खुद एक किसान ने निकाल लिया है। जिस तरह से जमीन की अगर परेशानी की बात हो या फिर दूसरी तरह की परेशानी की बात हो, एक कम जगह पर, छोटी जगह पर घर की छत के ऊपर धान की फसल बोई 20 सालों से इसी तरह से ये किसान किसानी भी कर रहे हैं और लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।